हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप जेमिनी के गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के बारे में एंड सबसे ज्यादा जो कॉमन पैटर्न है, जो कॉमन गेम्स पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप कैपजेमिनी का सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको उसमें जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। दिस इज द सिलेबस। सो इसमें जो कॉग्निटिव असेसमेंट है उसमें लिखा है कि इसमें गेम बेस्ड अप्रोच आपको मिलेगी टू सॉल्व वेरियस कॉम्पेटेंसीज लाइक लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेम अ फ्यू। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव असेसमेंट के अंदर आता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड। एंड जनरली इसमें चार गेम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और मैं मोस्ट कॉमन चार गेम्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि किस टाइप के होते हैं, क्या आपको करना होता है। ठीक है, एक बात और कर लेते हैं जरा कि अगर आप कैप जेमिनी छोड़ो, आप किसी भी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आप कैप जेमिनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए, तो ऑनलाइन असेसमेंट्स को क्रैक करने के लिए आप अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट में एनरोल कर सकते हो। आपको सभी प्रकार के जो आपको मॉक टेस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड इसमें सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, लाइक क्वांट के अवेलेबल है, और रीडिंग पैराग्राफ, गेमिफाइड असेसमेंट, सूडो कोड्स, डीएसए, सीएस फंडामेंटल। अब जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स है ये भी आपके कैप जेमिनी में आते हैं, राइट। टेक्निकल असेसमेंट में तो सब कुछ कवर है, एसक्यूएल, ओप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। आप किसी भी कंपनी के लिए अगर आप ऑनलाइन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लिंक ऑफ द अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट विथ टाइमर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जरा गेम बेस्ड एप्टीट्यूड को। तो सबसे पहला ये होता है विच इज स्विच चैलेंज। अब ये स्विच चैलेंज क्या होता है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो आपको बताई जानी पड़ती है कि कैसे क्या हो रहा है। अब जैसे कि ये आपके सामने दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है तो इसमें ये लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, मतलब इससे ये करने के लिए वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं स्विच चैलेंज। तो सबसे पहले स्टार है, तो स्टार कौन से नंबर पे है वो लिख लो, 1 पे। देन ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन से नंबर पे है भैया, 2 पे, तो 2 लिख लो। फिर सर्कल है, सर्कल कौन से नंबर पे है, 3, 3 लिख लो। प्लस कौन से नंबर पे है, 4, तो 4 लिख लो। ठीक है, तो ये अपन के नंबर है। अब इनने लिखा 4231। 4231 मतलब सबसे पहले जो है वो आएगा 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4। तो सबसे फोर्थ नंबर पे क्या था, प्लस, तो प्लस आ जाएगा सबसे पहले। तो ये हटा के अब हो जाएगा ये 1, क्योंकि ये सबसे पहले पे आ गया। फिर आएगा 2, तो 2 तो 2 ही रहा, क्योंकि 2 है तो 2 ही रहेगा, तो 2 2 पे आ गया। फिर आ गया 3, उसके बाद आएगा 3, तो 3 3 ही रहा। और फिर आएगा 1, तो 1 कौन से नंबर पे आया, 4, तो इसको हटा के कर दो 4। तो अब अपन की जो सीक्वेंस बन गई वो क्या बन गई, सबसे पहले प्लस आया 1, फिर 2 आया मतलब ट्राइंगल, फिर 3 आया सर्कल, एंड फोर्थ पे आ गया स्टार। अब ये कह रहे हैं कि ये तीन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है, ये वाला या ये वाला, जिससे ये बन जाए, क्या बन जाए, सबसे पहले प्लस, फिर ट्रायंगल, फिर स्टार, फिर ओ। तो प्लस का प्लस है तो 1 आ गया, ट्रायंगल का ट्रायंगल है 2 आ गया। अब ये जो फोर्थ नंबर पे है, ये जो फोर्थ नंबर पे है वो यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4, एंड यहाँ पे लिखेंगे 3। तो अगर आप देखोगे जो थर्ड नंबर पे है वो फोर्थ पे आ रहा है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है, 1243। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 1243, ये वाला। सिंपल। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसको बोलते हैं स्विच चैलेंज, और इस प्रकार के गेम बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मिसिंग चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक सिंबल फाइंड करना होता है बेसिकली। सो कैसे होता है, ये सुडोकू होता है, उसमें आप एक सिंबल एक रो या एक कॉलम में एक बार यूज कर सकते हो। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्लस है, अब प्लस के बाद यहाँ पर सर्कल नहीं आ सकता, बिकॉज ये इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, ये भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ट्राइंगल ही आएगा, और यहाँ ट्राइंगल आएगा तो यहाँ पर सर्कल आएगा। ठीक है, अपन को क्वेश्चन मार्क को फिल करना है, राइट। तो ये चारों चीज आ गई। अब इसमें अपन लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। देखो इस पर ट्राइंगल आ गया, सर्कल आ गया, तो इसमें अपन प्लस भर सकते हैं या फिर ये स्क्वायर भर सकते हैं। तो कुछ भी भर के देख लो, तो प्लस भर देते हैं। अगर यहाँ पर प्लस आया तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, राइट, क्योंकि यहाँ पर फिर प्लस ही आ सकता है, क्योंकि इस जगह पर ट्राइंगल आएगा क्योंकि ऊपर प्लस है, और इस जगह पर आ जाएगा प्लस। तो ये अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से कुछ भर जाएगा। तो इसका आंसर प्लस है। इसको वैलिडेट करने के लिए अपन सारे, अगर चाहो तो आप सारी चीजें भी भर के देख सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो यहाँ पर अपन का सर्कल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है, तो अपन कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पर सर्कल भर दो, यहाँ स्क्वायर भर दो।
यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर अब आपका प्लस नहीं आ सकता, और क्या आ सकता है यहाँ पर, ट्रायंगल नहीं आ सकता, और सर्कल नहीं आ सकता, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो इस जगह पर आपको क्या आएगा, इस जगह पे आएगा ट्रायंगल। तो अगर आप देखोगे तो ये आसानी से कंप्लीट हो चुका है, तो इसका जो आंसर होगा वो प्लस हो सकता है। इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर प्लस आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इस जगह पे, सर्कल। एंड सर्कल आ गया तो इस जगह पे क्या आना चाहिए, प्लस। तो अगर आप देखोगे तो ये इजीली कंप्लीट हो चुका है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो जो क्वेश्चन मार्क का आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्लस। पैटर्न बेस्ड, इसमें क्या होता है, आपको एक पैटर्न को देखकर एनालाइज करना पड़ता है। जैसे कि ये लिखा है कि ये दो पैटर्न है, इन दो पैटर्न को देख के पता लगाना है कि इस वाले ग्रिड में कौन से दो पैटर्न हैं जो सेम मैच कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहली रो है प्लस, लास्ट रो है प्लस, पहली रो है प्लस, लास्ट रो है प्लस। इसमें अगर आप चेक करोगे तो पहली रो है प्लस, लास्ट रो है प्लस, पहली रो है प्लस प्लस, लास्ट रो है प्लस। आंसर क्या हो जाएगा, 2,3। ये होता है मोशन चैलेंज। अब मोशन चैलेंज में अपन को क्या होता है, इस बॉल को इस होल तक डालना होता है। तो कैसे करेंगे जरा इसको देख लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये यहाँ पर ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक जगह पर अपन ग्रीन को लेकर आए ऐसे। तो जो ग्रीन वाली ये जो पूरी अपन की टाइल है ये नीचे आ गई। अगर नीचे आ गई तो ये जो ये वाला जगह है ये खाली हो गया। तो इस खाली जगह पे अपन ब्लू वाले को लेकर आए, तो कुछ ऐसा डायग्राम अपन को देखने को मिलेगा, राइट। ग्रीन वाला नीचे आ गया, ब्लू वाला इस जगह पर आ गया। अब जब ये इस जगह पर आ गया तो अब अपन की बॉल को इस होल तक ले जाने के लिए पूरा रास्ता क्लियर है, तो आराम से अपन ले जा सकते हैं, कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। तो टोटल अपन के कितने स्टेप लगे, ग्रीन को नीचे लाने में एक स्टेप, और ब्लू को इधर लाने में दो स्टेप। तो दो स्टेप्स इसके आंसर होगा, दो स्टेप्स में अपन बॉल को डायरेक्टली होल तक पहुंचा सकते हैं और सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। इट इज मोशन चैलेंज। सो मोस्ट कॉमनली आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं गेम बेस्ड क्वेश्चंस में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।